Hello बच्चों, let's see the question. The question says if in a triangle ABC cos A plus 2 cos C divided by cos A plus 2 cos B is equal to sin B upon sin C, prove that the triangle ABC is either isosceles or right angle triangle. तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें प्रूव करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है या तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग साइन रूल, कोसाइन फॉर्मूला और बेसिक कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा साइन रूल क्या होता है। तो अगर साइन रूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो साइन रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के लिए लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू के। ये हम साइन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दूसरा हमारा कोसाइन फॉर्मूला, तो अगर हम कोसाइन फॉर्मूला पढ़ें तो ये होगा हमारा कोसाइन फॉर्मूला, लेट्स से कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ बी सी होगा यहाँ पे। दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ बी सी, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। अब इसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, जैसे कि साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई, ये होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, दूसरे में साइन ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ये 3 कंसेप्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग। अब सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन को इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कॉस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ सी। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ साइन मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी साइन सी कॉस ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी साइन सी, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। राइट साइड में हमारा बनेगा साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग साइन सी कॉस ए और साइन बी कॉस ए को एक तरफ लाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ए कॉमन लेंगे तो ये हमारा बनेगा कॉस ए कॉमन लेने के बाद ये बनेगा साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ बी प्लस हम 2 कॉस सी साइन सी को लिख सकते हैं साइन 2c, और यहाँ से हम लोग 2 कॉस बी साइन बी को लिख सकते हैं साइन 2b, और इसको लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा हमारा माइनस ऑफ साइन 2b इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट में साइन सी माइनस साइन बी में ये साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला और दूसरे ब्रैकेट में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये हमारा बन जाएगा, यहाँ बनेगा कॉस ऑफ ए, वो साइन सी माइनस साइन बी था तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, ये हो जाएगा साइन सी माइनस बी बाई 2। ये हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले से। अब अगर यही चीज हम सेकेंड वाले ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस, प्लस के बाद हमारा यहाँ पे दिया साइन 2c माइनस साइन 2b, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2c प्लस 2b बाई 2, ये हो जाएगा हमारा c प्लस b, और ये हमारा दूसरा बनेगा साइन ब्रैकेट के अंदर c माइनस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज हमें पता है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है तो वहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं c प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस a होगा ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी का हम यूज करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जब यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ये हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, बस जो हमारा ये वाला टर्म है ये हमारा बन जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस ऑफ a, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन c माइनस b इज इक्वल टू 0। बाकी ये टर्म हमारा रिमेनिंग एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ a, ये 2 कॉस ब्रैकेट के अंदर c प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा साइन c माइनस b डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ प्लस। अब जो कॉस पाई माइनस a हमारा वो क्या होगा, पाई है तो यानी कॉस चेंज नहीं होगा, बट माइनस ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए
और यहाँ पे हमारा एज इट इज साइन सी माइनस बी लिखा रहेगा इज इक्वल टू 0, और ये टर्म ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। कॉस ऑफ ए हो जाएगा 2 कॉस ब्रैकेट के अंदर c प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर c माइनस बी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म से कॉस ए को कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ ए, ब्रैकेट में हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म से आएगा हमारा कॉस 2 कॉस, यहाँ हो जाएगा c प्लस बी बाई 2, यहाँ हो जाएगा हमारा साइन ऑफ c माइनस बी बाई 2, माइनस यहाँ से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ब्रैकेट के अंदर c माइनस बी कॉमन इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारा ये टर्म इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि हमारा जो कॉस ऑफ ए इट मे बी 0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर कॉस ऑफ ए 0 हो गया, इसका मतलब हमारा ए जो हो गया वो हो गया पाई बाई 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो ये ट्रायंगल है हमारा ABC, इट मे बी राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से हमारा आ गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। बाकी अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि कॉस मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो या तो कॉस ए 0 होगा या तो हमारा सेकंड टर्म 0 होगा। तो सेकंड टर्म 0 हो गया तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस c प्लस बी बाई 2 साइन c माइनस बी बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 2, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन c कॉस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ c साइन ऑफ b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारा पहला टर्म है ये 2 cos a दिस, जो हमारा पहला टर्म है 2 cos c प्लस b साइन c माइनस d, इसको थोड़ा हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला लगा के साइन c माइनस साइन d फॉर्म में, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ b। और हमारा जो रिमेनिंग टर्म है माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारा बनेगा ये बनेगा साइन c कॉस b, यहाँ माइनस ये हो जाएगा कॉस c, ये हो जाएगा साइन b इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में साइन c साइन b और कॉस b और कॉस c की वैल्यू यूजिंग दो फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, दैट इज साइन रूल। साइन रूल से हम लोग साइन b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर साइन c की, और सिंपली में कोसाइन फॉर्मूला से कॉस ऑफ b और c की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, और इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे साइन c की तो ये आएगी हमारी साइन c अपॉन k माइनस ये हो जाएगा b बाई k माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर साइन c की वैल्यू हो जाएगी हमारी c बाई k मल्टीप्लाइड बाई हम cos b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ac माइनस cos c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा बनेगा माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ab मल्टीप्लाइड बाई b बाई k इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो c से c कैंसिल आउट होगा हमारा, यहाँ b से b कैंसिल आउट होगा, और यहाँ जो 2 है हमारा ये कैंसिल आउट हो गए दोनों 2 से, और जो k है वो पूरा कॉमन होकर 0 तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी c माइनस बी एक ब्रैकेट में, यहाँ माइनस आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो हम एलसीएम ले लेंगे a, तो a हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल आउट होएगा, यहाँ बनेगा हमारा 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे c माइनस b, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर c स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा a, यह हो जाएगा c माइनस b माइनस 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस हो गई है, थोड़ा गलती, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखने के बाद हम c माइनस b को कॉमन लेंगे, तो हमारा बन जाएगा c माइनस b कॉमन, ब्रैकेट के अंदर यहाँ बनेगा a, यहाँ बनेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर c प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 है, देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि c माइनस b हमारा जो टर्म होगा 0 होगा। दिस में भी अगर ये टर्म हमारा 0 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c माइनस b इज इक्वल टू 0, जो कि इम्प्लाई कर रहा है कि हमारा b और c इक्वल है। यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है इट मे बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यानी हमने फाइनल जो आंसर निकाला कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC, देयरफॉर आवर ट्रायंगल ABC
is an right angled isosceles triangle. Our triangle ABC is right angle isosceles triangle. ये हमने की कंसेप्ट का यूज करके प्रूव कर दिया. दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये हम लिख सकते हैं राइट एंगल्ड isosceles triangle. So we have proved the question using the key concept of sine rule and the cosine formula, that is sine rule is equal to a upon sine a is equal to b upon sine b is equal to c upon sine c is equal to k, where k is constant, and the cosine formula cos a is equal to b squared plus c squared minus of a squared divided by 2 times of bc, and the trigonometric formula sin x minus sin y is equal to 2 times of cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. I hope you understood everything very well. Thank you and best of luck.